दोस्तों, आज भारत और श्रीलंका की टीम के बीच टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट का पहला दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। भारत के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। रोहित और कोहली ने श्रीलंका के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, T20 वनडे सीरीज के बाद अब बारी थी टेस्ट सीरीज की, जो श्रीलंका के जमीन पर खेली जानी थी, जहां आज टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट शुरू हुआ और आज पहला दिन खेला गया। ये मैच भी कोलंबो के मैदान पर ही खेला जा रहा है। बता दें कि इस मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेजबान टीम श्रीलंका को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में टीम इंडिया अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सधी हुई शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। जहां जायसवाल और रोहित ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया, वहीं इन दोनों ने श्रीलंका के गेंदबाजों को सामान दिया और सधी हुई बल्लेबाजी की। शुरू के 10 ओवर तक श्रीलंका के गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी, जिसके वजह से रोहित शर्मा और गिल को काफी परेशानी भी हो रही थी। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने टीम के लिए 39 रन जोड़े, लेकिन उसके बाद 13वें ओवर में जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ भारत को पहला झटका लग गया, जहां जायसवाल ने भारत के लिए 29 रन बनाए। जायसवाल के आउट होने के बाद भारत के लिए शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिसके बाद गिल और रोहित शर्मा ने मिलकर सबसे पहले तो टीम इंडिया को 50 रन के पार पहुंचाया। जिसके बाद रोहित ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले। वही गिल शुरू में अपना समय ले रहे थे और रोहित का साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था, लेकिन 23वें ओवर में शुभमन गिल को लहिरू कुमार ने क्लीन बोल्ड कर भारत को दूसरा बड़ा झटका दे दिया, जहां गिल ने भारतीय टीम के लिए कुछ ज्यादा योगदान नहीं दिया और वो सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और उसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली, जिसके बाद कोहली ने रोहित ने जैसे जैसे पारी को संभाला और आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद पहला सेशन एंड हो गया, जहां पहला सत्र समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर 79 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। भारत के लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन रोहित डटे हुए थे। जिसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। भारत के लिए एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ में विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए। दूसरे सेशन के शुरुआत में एक बार फिर से इन दोनों ने काफी संभलकर बल्लेबाजी की, क्योंकि शुरू में श्रीलंका के गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। लेकिन कुछ ओवर निकलने के बाद में रोहित ने अपने गैर बदले और बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। रोहित शर्मा काफी अच्छे लय में नजर आ रहे थे, वहीं कोहली भी रोहित शर्मा का अच्छा साथ देते हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद 32वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और साथ में भारत को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। जिसके बाद रोहित शर्मा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब रोहित और कोहली ने भारत की पारी को संभाल लिया। हालांकि श्रीलंका के गेंदबाज भी विकेट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। रोहित और कोहली ने अपने अब तेवर भी चेंज कर लिए थे, जिसके बाद देखते ही देखते विराट कोहली ने भी अपनी 50वें ओवर में पूरी कर ली और भारत को भी 150 रन के पार पहुंचा दिया। जिसके बाद 53वें ओवर में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद में 54 ओवर की समाप्ति तक दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया, जहां दूसरे सेशन की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 168 रन तक पहुंच गया था। जिसके बाद में तीसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से कोहली के साथ रोहित ही पारी की शुरुआत करने के लिए आए। रोहित और कोहली ने इस सेशन की शुरुआत ही अटैकिंग तरीके से की। खास तौर पर रोहित ने बॉलर्स के ऊपर डोमिनेट किया।
जहां आपको बता दें कि 59वें ओवर में रोहित ने 2 लगातार चौके लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। वहीं उसके 3 ओवर के बाद में रोहित शर्मा ने कोहली के साथ में मिलकर अपनी टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया था। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच की ये साझेदारी अब श्रीलंका के लिए काफी खतरनाक होती नजर आ रही थी, क्योंकि ये दोनों तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद में सेट बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को वांडरसे ने आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां रोहित शर्मा ने भारत के लिए 113 रन की कप्तानी पारी खेली। रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान 12 चौके और 4 छक्के भी लगाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए केएल राहुल, जिसके बाद केएल राहुल और कोहली ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाने का काम किया। खास तौर पर कोहली तो आज फास्ट और स्पिन दोनों गेंदबाजों को काफी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। अब कोहली हर ओवर में कम से कम एक चौका तो लगा ही रहे थे। वही केएल राहुल तो शुरू में अपना समय लेकर खेल रहे थे। अब कोहली और राहुल के बीच भी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। कोहली भी अब तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद केएल राहुल और कोहली के बीच भी 50 रन की साझेदारी हो गई। जिसके बाद विराट कोहली ने कुमारा के खिलाफ एक चौका और छक्का एक ही ओवर में लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली। कोहली की बल्लेबाजी से श्रीलंकाई गेंदबाज काफी दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन शतक लगाने के बाद में विराट कोहली ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और विराट कोहली को भी वांडरसे ने आउट कर दिया और भारत को चौथा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि विराट कोहली ने भारत के लिए 109 रन की पारी खेली। बता दें कि कोहली ने इस पारी के दौरान 2 छक्के लगाए। वही कोहली के बल्ले से 14 चौके भी निकले। कोहली के आउट होने के बाद में केएल राहुल का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे। अब गेंद भी स्पिन होने लगी थी, लेकिन अय्यर और राहुल भी स्पिन के अच्छे बल्लेबाज थे। अय्यर ने तो आते ही कुछ अटैकिंग शॉट्स भी जड़े। वही राहुल एक छोर से टिके हुए थे और वो अपना विकेट आसानी से गेंदबाजों को नहीं दे रहे थे। अब गेम आज के दिन की समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। श्रीलंका के गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज भी काफी थकी हुई लग रही थी। जहां दिन के लास्ट के कुछ ओवर में अय्यर और राहुल ने काफी संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन 88वें ओवर में अय्यर को कुमारा ने बाउंसर गेंद पर आउट कर दिया और दिन के समाप्त होने से पहले भारत को बड़ा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि अय्यर ने भारत के लिए 29 रन की पारी खेली और इसी के साथ में पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल भी समाप्त हो गया। जहां आपको बता दें कि पहले दिन के खेल की समाप्ति तक भारत का स्कोर 308 रन तक पहुंच गया था। केएल राहुल 42 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे और अब भारत की टीम भी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रही थी। लग तो यही रहा था कि भारत लगभग 500 से अधिक रन बनाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत की टीम श्रीलंका को ये टेस्ट मुकाबला हरा पाएगी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।